प्राण होते हुए भी आप अपने आप को जिंदा ना समझें, जब आपको दिन और रात एक जैसा लगने लगे, जब आपके हाथ से हर कुछ बाहर निकलने लगे, जब आपको रात दिन सोना खाना जगना उठना बैठना सब सामान्य लगने लगे, जीभ से वो बात बोल कर तो देखो, एक बार उनका नाम अपनी जुबान पर ला करके तो देखो, एक बार उनकी बात उनके नाम का वो शब्द अपनी जुबान पर आने तो दो। इसके बाद फिर देखना चमत्कार, फिर देखना उसका प्रभाव, फिर देखना उसका प्रताप आपके अपने जीवन में कितना ज्यादा पड़ता है। हम हर किसी की बात, हर किसी की चर्चा यहाँ YouTube के ऊपर नहीं करते। हमारे पास वो लोग आते हैं जो अपनी बात गुप्त रखना चाहते हैं। हमारे पास वो लोग आते हैं जो अपनी बातें सीक्रेटली हमसे करके अपना काम करवाना चाहते हैं। इस वजह से हम हर दिन आपको कुछ ही थैंक यू सुना पाते हैं। हम उन्हीं का थैंक यू आपको सुनवाते हैं जो अपना धन्यवाद आपके सामने प्रेषित करना चाहते हैं। इतने कितने ही लोग हमारे पास हैं जिनका काम हो रहा है, हो चुका है, पर वो सबके सामने नहीं बोल सकते, मजबूर है वो। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ है उनकी। यहाँ सिचुएशन को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है और आपको आपसे मिलवाया जाता है। प्यार से बड़ी दुनिया की कोई इबादत नहीं है, कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई आराधना नहीं है। सत्य मानिए, जीवन में माँ बाप भाई बहन यार दोस्त सब बेकार लगते हैं प्यार के आगे। प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, इससे बड़ा कोई संबंध नहीं है, इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है, इससे महंगी कोई वस्तु नहीं है। दुनिया की किसी भी चीज में वो सुख है ही नहीं। एसी, डीसी, पीसी, पीसीआर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, कुछ भी उतना बेहतरीन नहीं है जितना प्रेम है। प्रेम को किसी भी चीज के साथ तोला मोला नहीं जा सकता। प्रेम अनमोल है, इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। प्रेम उसको नहीं मिलता जो तो बहुत धनाढ्य होता है, प्रेम उसको मिलता है जो दिल से बहुत अमीर होता है। प्रेम पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और अगर कदाचित किसी भी वजह से, कुछ पैसों की वजह से प्रेम मिल सकता हो तो इससे सस्ता सौदा नहीं है कोई। पूरा का पूरा जीवन दांव पर लगा करके अगर प्रेम मिलता हो कुछ क्षणों के लिए, तो पूरा का पूरा जीवन एक तरफ है और वो कुछ क्षण प्रेम के साथ एक तरफ है। प्यार किसी भी तरह से व्यापार नहीं हो सकता। प्यार अलग बात है, व्यापार अलग बात है। आदान प्रदान प्रेम में नहीं होता, हानि और लाभ प्रेम में नहीं होते, नियम कानून प्यार में नहीं लगता। तुम ऐसा करोगे तो ही प्रेम होगा, तुमने ऐसा नहीं किया तो प्यार नहीं है, ऐसा नहीं होता। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, कुछ भी स्थिति में होने तो उसके बावजूद भी प्रेम है तो प्रेम सच्चा है। दंतों रुष्ट दिगर करे नमनशा जिह्वाम कराग्राम पप। एक बार उनका नाम कह के तो देखो अपनी जीभ से। छुआम कराले करबूल भाषाम, ऐसा बोलते हैं। आप खुद समझ पाएंगे इस विषय को, आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ जी कुछ नया हुआ है, ये अनुभव नवीन है, ये सब कुछ नया नया है, ये सब ताजा ताजा है अभी, और आपको सब बहुत अनुकूल लगने लग जाएगा। आपको सब कुछ अपने अपने पक्ष में लगने लग जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन फील आएगा। आपने बचपन में प्रार्थना की ना, या कुंदेन्दुत सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदत्तमण्डितकरा। तो भाई ये तुमने पढ़ा है ना, तुम्हें मालूम तो है ना, ये वही सरस्वती की कृपा, वही सरस्वती की अनुकंपा। जरा ध्यान से समझना, ये वही सरस्वती है जिसके जीवन में चली जाए तो वो विद्वान हो जाता है। ये वही सरस्वती है जिसकी जिह्वा पे कुछ सेकंड्स के लिए चली जाए, जो भी कुछ बोल दो उस समय सत्य हो जाता है। लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जीभ पर होती है। क्या वो क्षण पकड़ा जा सकता है? क्या उस क्षण को सिद्ध किया जा सकता है? क्या उस क्षण को अपने पक्ष में किया जा सकता है? क्या उस क्षण को अपने प्रेम के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? क्या अपने रिलेशनशिप के लिए उस क्षण का गठबंधन किया जा सकता है? तो हाँ, ये सब किया जा सकता है। ये अद्भुत वो शक्ति है, वो परंपरा है, वो व्यवस्था है जिससे 100% जीवन परिवर्तित हो जाता है। सिर्फ प्यार के लिए नहीं,
तुम्हारे अपने जीवन के लिए भी आवश्यक है, ये तुम्हारे रोजमर्रा की लाइफ के लिए आवश्यक है, तुम्हारी जॉब पे जब तुम जाते हो वहां के लिए आवश्यक है, तुम जिससे मिलते जुलते हो वहां के लिए आवश्यक है, तुम अगर अच्छे व्यापारी हो तो वहां जाने की आवश्यकता है। व्यापारी अच्छी बात करेगा तभी तो उसकी दुकानदारी होगी। दुकानदारी भाई, दो कानों वाले व्यक्ति को आज जीव देने की बात कर रहा हूं, आज मैं तुम्हारी वाणी में बल डालने की बात कर रहा हूं, आज तुम्हारी वाणी में गौरता, अगर तुम्हारी भाषा में, अगर तुम्हारी वाणी में, भाई तुमने पढ़ा है ना वो, ऐसी वाणी बोलिए, कैसी, आज उसी वाणी पर बात कर रहा हूं। मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वो वाणी, वो मधुरता, वो सौम्यता, वो उद्गारता, वो आनंद का जो, आनंद की जो बरसात है ना, वही आज होने वाली है। आनंद कौन सा? जिसका नाम स्वयं प्रेम है। चलो, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्नान करके एक लाल, पीला या कोई ऊनी आसन लेकर के बैठ रहे हैं। अब इस ऊनी आसन में जब आप बैठ रहे हो तो आपको एक सफेद कागज में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा शहद, ताकि आपको कहीं कपड़े में ना लगे, खराब ना हो, बहुत थोड़ा सा शहद लेकर के अपने प्रेमी के पहले अक्षर का, पहला नाम का पहला अक्षर उसमें लिखते और आसन पे पलट के रखिएगा ताकि आपको वो शहद ना लगने पाए, उसी के ऊपर बैठ जाए। उसके बाद किसी भी स्टील और कांच में रखना मना है, नहीं हो तो अपने हाथ पे भले रख ले, वरना किसी पीतल में, सोने की, चांदी की कटोरी में या अंगूठी पर आप रख सकते हो। अपनी शहद की एक बूंद आपको रखना है और उसको सीधा जीभ बाहर करके काली माता की तरह अपनी जीभ पर टपकाना है। और उसी चीज से, अगर आप अंगूठी से कर रहे हैं तो उससे, अगर आप कटोरी चम्मच से कर रहे हैं तो उसी से डायरेक्ट टपकना चाहिए आपके जीभ के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा अधिक रखिएगा। शहद तो आपको पता है वो तार बन के गिरता ही है। बस अपनी रिंग फिंगर से उसके ऊपर उसी शहद को पकड़ करके अपनी जीभ के ऊपर एक नंबर बताता वो लिख दीजिएगा। सर, आपको नंबर लिखना है 3 और लिखने के बाद थोड़ी देर उसी आसन पे चुपचाप बैठ जाइएगा, जीभ मत चलाइएगा, मुंह में सलाइवा पड़ने दीजिएगा। शहद मुंह में है तो आपके मुंह में पानी बढ़ेगा, मुंह में रस बढ़ेगा, उसे बढ़ने दीजिएगा। कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप चुपचाप बैठे रहे। जिस समय आप बैठे हैं, जिस समय आप उस आसन पर आंख बंद कर बैठे हो, बस उसी समय आपका सारा का सारा काम है कि आपको ध्यान में ये चिंतन करना है और ये दर्शन करना है कि आप उसे प्राप्त कर पा रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है, वो दृश्य देखना है और उसी के बारे में चिंतन करना है, बाकी कुछ भी मत सोचिए ना। और मन में ओम नमः शिवाय बोलते जाना, इष्ट का मंत्र है, इससे पूरा जीवन बन सकता है आपका। ओम नमः शिवाय बोलते जाना, 5 मिनट तक बैठे रहिएगा। अब आपको करना यह है, जो भी आपके मुंह में शहद और सलाइवा है, अपना सर थोड़ा सा ऊपर करके उसे पूरा का पूरा निकल जाइएगा और कम से कम 15 मिनट तक पानी मत पीजिएगा। बस प्रणाम करें, अपने आसन को हटाएं, उस कागज को जो आपने रखा था उसको आग लगाकर जला दें, उस राख को उठा करके आपको अपने हृदय या कंठ में लगा लेना है। बस ये काम आप 1 से अधिक बार भी कर सकते हो। वैसे पहली ही बार से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है, पहली ही बार से इसका चमत्कार, इसका प्रयोग का फल आपको मिलने लग जाता है। ये उपाय, ये सॉल्यूशन, ये तरीका आप रविवार, शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार कर सकते हैं। केवल और केवल बुधवार करना मना है खास तौर से, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप ये उपाय पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी, इष्ट के प्रति श्रद्धा रखने की आवश्यकता होगी, और हाँ, बहुत ध्यान से रहिएगा। ओम नमः शिवाय।